वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां तैनात अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मीका नेवल ने दौरा किया। अमरीकी कौंसल जनरल को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आमद पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने गुलदस्ता पेश किया। अमरीकी कौंसल जनरल को जिले की तारीखी, समाजी और सकाफती अहमियत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। अमरीकी कौंसल जनरल ने दरबार हजरत बाबा भुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी, मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई और महफिल समा में शिरकत की। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों की वर्किंग के अमल को चेक किया। गंडा सिंह बॉर्डर भी गए और परेड देखी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेक्शन चीफ अमरीकी कौंसल जनरल कैथरीन जेबलेस्को और दीगर अफसरान भी हमरा थे। बढ़ती हुई महंगाई ने पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकाल दी हैं। मुर्गी तो नहीं उड़ती, मगर मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी मुर्गी की कीमतें हवाओं में परवास कर रही हैं और 7वीं सेंचुरी में मुकम्मल कर चुकी हैं। हैदराबाद से देखिए शाजिब शेख की रिपोर्ट। इसको अपने दिल की हाल सुना है। हुकूमत खुदा की तरफ पैगाम देना, शर्म करो, हया करो। मुर्गी तो कम से कम सस्ती करें ना, गोश्त इतना महंगा है तो मुर्गी तो सस्ती करें। मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 7वीं सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद अब मुर्गी का गोश्त 700 से 720 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। परेशान हो गए, चेकिंग करो, 15-20 दिन से मुर्गी नहीं खा रहे थे, लेकिन मजबूरन मुर्गी लेने आया, मेहमान आ गए, मजबूरी में मुर्गी लेने आया तो 700 रुपए किलो बता रहे हैं। अब मुर्गी ले लूं तो मसाला नहीं ले सकता, मसाला भी ले लूं तो तेल नहीं ले सकता। तेल इतना महंगा कर दिया है, मुर्गी इतनी महंगी कर दी है, गोश्त इतना महंगा कर दिया है, क्या खाए, क्या गरीब क्या खाए। मुर्गी खुद तो उड़ नहीं सकती, मगर मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान की बुलंदियों पर परवास कर रही हैं। हैदराबाद के शहरी मुर्गी का गोश्त पकाने और खाने से महरूम हो चुके हैं। गरीब आदमी मुर्गी खा लिया करता था, अब ये 700 रुपए किलो इन्होंने मुर्गी कर दी है। 700 रुपए किलो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? कैसे खरीदेंगे हम? रोज के कमाने वाले किराए पे रहते हैं। शर्म है तो है नहीं हुकूमत को जाके बड़ा पैगाम देना, कुछ शर्म करो, हया करो। हैदराबाद के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करके मुर्गी की बेलगाम कीमतों की लगाम कसी जाए। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाजिब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। और यहाँ आपको बताएंगे, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होते ही कहरोड़ पका के शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। मजीद देखते हैं कहरोड़ पका से हसनैन खानदरन की रिपोर्ट। के बाद हुकूमत ने महंगाई के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची है। पेट्रोल महंगा होते ही कहरोड़ पका की अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी है। अवाम बहुत परेशान है और जो है आप किस किस्म के पैकेज बनाते हैं हुक्मरान, इनको चाहिए पैकेज वो बनाएं कि हर शहरी को फ़ायदा हो, हर गरीब आवाम को फ़ायदा हो, हर अमीर आवाम को फ़ायदा हो। ये तो महंगाई में और इजाफा है। गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, किसके दरवाजे पे दस्तक दे कि वो 20 रुपए और पेट्रोल महंगा कर दिया, मुझसे पैसे पूरे नहीं हो रहे पेट्रोल के। आवाम परेशान है, लिहाजा मेहरबानी करो, हुक्मरानों को चाहिए कोई ऐसा पैकेज बनाए कि गरीब तबके के लिए परेशानी ना हो। गरीब से गरीब, वो बिजली का बिल महंगा, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज में परेशान है। जो 500-700 रुपए का मजदूर है वो तो गवर्नमेंट को देता रहे। शहरियों का मजीद कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई की बजाय गरीब मुकाव मुहिम की ठान ली है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला फौरी वापस ले। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पका। जंग में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला नवाज शरीफ पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मंजर है। इंतजामिया की गफलत से पार्क में बनाई जाने वाली झील भी अरसे दराज से दलदल की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इमरान अंसारी। इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा, पार्क की क्या सूरत-ए-हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंग के नवाज शरीफ पार्क में, जहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला नवाज शरीफ पार्क इस वक्त तबाह हाली का मंजर पेश कर रहा है। इंतज़ामिया की अदम तौजीह के बायस यहाँ पर तफरीह के लिए आने वाले लोगों ने इस तफरीह गाह का रुख करना छोड़ दिया है।
اس کی وجوہات یہی بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر صفائی کے ناقص انتظامات ہیں، جبکہ یہاں پر جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لاکھوں روپے کی لاگت سے بنائی جانے والی جھیل، جو میرا کیمرہ مین آپ کو پیچھے دکھا سکتا ہے کہ وہ اس وقت کافی تباہ حالی کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں یہاں پر آنے والے فیملیز اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی تفریح کے وافر مواقع میسر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس تفریح گاہ کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسے میں فیملیز کا حکومت سے مطالبہ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور کمشنر فیصل آباد سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس نواز شریف پارک کی تباہ حالی کا نوٹس لیا جائے اور یہاں پر سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے تاکہ وہ اپنی بچوں کے ساتھ اس تفریح گاہ کا رخ کر سکیں۔ جی، اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں، شور کوٹ سٹی کی سرکاری ہاؤسنگ کالونی 40 سال گزرنے کے باوجود بنیادی سہولیات زندگی سے محروم ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں محمد ارسلان قادری سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ہاؤسنگ کالونی شور کوٹ سٹی پہ۔ یہاں پر جو ہے لوگوں نے مکانات اسی لیے لیے تھے، یہاں پر بنائے تھے کہ یہ جو ہاؤسنگ کالونی ہے یہ سرکاری طور پر جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ اس امید پہ لوگوں نے یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کی تھی کہ جو سرکار ہے وہ ہمیں جو ہے بنیادی سہولیات مہیا کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، لیکن یہاں پر جو ہے بنیادی سہولیات وہ بھی ابھی تک مہیا نہیں کی جا سکی۔ عرصہ 35 سال پہلے یہ بنائی گئی کالونی ابھی تک جو ہے سیوریج سے محروم ہے۔ یہاں پر لوگوں نے اپنے گھروں کا پانی جو ہے وہ خالی پلاٹوں پہ جو ہے وہ نکالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے موسم میں جو ہے وہ مچھروں کی جو ہے وہ بڑھوتری وہ بھی ہوگی اور لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں بھی جو مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے ابھی تک گیس وہ بھی مہیا نہیں کی جا سکی۔ یہاں پر ابھی تک جو ہے عرصہ 35 سال ہو گئے ہیں اس کالونی کو بنے ہوئے، لیکن میونسپل کمیٹی کا عملہ یہاں پر صفائی کرنے تک نہیں آتا۔ لوگوں کی جو ہے وہ امیدیں جو بالکل وہ ڈوب گئی ہیں کہ جو سرکاری کالونیاں وہاں پر اگر ہم اپنی انویسٹمنٹ کریں گے یا پلاٹ لیں گے تو ہمیں جو ہے بنیادی سہولیات وہ مہیا کی جائیں گی۔ یہاں کے شہری جو ہے حکومت وقت سے اپیل کرتے نظر آتے ہیں، خدارا ہمارے اوپر رحم کیا جائے، ہمارے جو ہے رہنے کے لیے جو آپ نے ہمیں جو جگہ دی تھی اس کے لیے بنیادی سہولیات دینا بھی حکومت کی ذمہ داری تھی، اس کو مکمل کیا جائے تاکہ ہمارا یہاں پر رہنا آسان ہو سکے اور ہماری زندگی وہ آسان ہو سکے۔ جی، جہلم سے خبر دیں گے آپ کو، جہاں پولیس نے پتنگ فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 14 پتنگ فروش ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ کالا گجرا پولیس نے 10 پتنگ فروش ملزمان علی، سہیل، جاوید، مزمل، رضوان، حمزہ، دانش، نعمان، امان اور توصیف کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 2900 پتنگیں اور 12 ڈورے برآمد ہوئی۔ بنگلہ پولیس نے پتنگ فروش ملزم تبسم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 600 پتنگیں اور 30 ڈورے برآمد ہوئی۔ مدینہ پولیس نے پتنگ فروش ملزم ذیشان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 350 پتنگیں اور 20 ڈورے برآمد ہوئی ہیں۔ تھانہ سٹی پولیس نے 2 پتنگ فروش ملزمان احسن اور ارسلان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 240 پتنگیں برآمد ہوئی ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ذوالفقار احمد نے سول ویٹنری اسپتال میں جانوروں کی گل گوٹھوں ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ذوالفقار احمد نے سول ویٹنری اسپتال منڈی بہاؤالدین میں جانوروں کی گل گوٹھوں ویکسینیشن مہم کا آغاز اپنی زیر نگرانی ایک جانور کو گل گوٹھوں کی حفاظتی ویکسینیشن کا ٹیکہ لگا کر کیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر محمد ممتاز بیگ نے گل گوٹھوں کی ڈور ٹو ڈور کمپین کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا کہ لائیو اسٹاک کی ٹیم جانوروں کو ہر سال گل گوٹھوں کی فری ویکسینیشن کرتی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک منڈی بہاؤالدین ڈاکٹر ضیاء اللہ گوندل نے محکمانہ امور پر اور لائیو اسٹاک سہولت سینٹر کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے مویشی پال حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومت پنجاب کی اس مہم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جانوروں کی ویکسینیشن لازمی کروائیں تاکہ ان کے جانور اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ بعد ازاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے شجرکاری 2023 مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ کالج ہارون آباد کے طلبہ آؤٹ آف کورس اور ڈیٹ شیٹ سے ہٹ کر پیپروں پر طلبہ نے آج ہونے والے امتحان کو بطور احتجاج بائیکاٹ کر دیا۔ ہارون آباد گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ کالج میں پیپر آؤٹ آف کورس اور ڈیٹ شیٹ سے ہٹ کر آنے پر طلبہ نے آج ہونے والے پیپر کا بطور احتجاج بائیکاٹ کر دیا۔ طلبہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ
हमारे कॉलेज का गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीम यार खान से अलहक है। हमारे पेपर आउट ऑफ कोर्स आ रहे हैं, जबकि डेट शीट में जो पेपर मेंशन होता है उस दिन कोई और पेपर थमा दिया जाता है। इस पर एहतजाज किया मगर कॉलेज इंतजामिया की तरफ बात नहीं सुनी गई, तो आज मजबूरन पेपर का बाइकआउट कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कॉलेज इंतजामिया ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने के बजाय सिर्फ इतना बताया कि तमाम पेपर ख्वाजा फरीद कॉलेज से आए हैं और हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। तलबा ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि मसले का नोटिस लेकर तलबा का एक कीमती साल ज़ाया होने से बचाया जाए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको मीरपुर खास से, जहां जारी नाला प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में टंडो आदम रोड पर लगाए जाने वाले प्योर ब्लॉक तनसीब के कामों का यूसी चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली ने इंजीनियर शाहिद इकबाल के हमरा मुआयना किया है। इस मौके पर यूसी चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली का कहना था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से शहर भर में नाला प्रोजेक्ट के कामों के दूसरे मरहले का काम तेजी से जारी है। नालों की तामीर के बाद रोड्स पर प्योर ब्लॉक के काम का आगाज कर दिया गया है, जिसके सबब शहरियों को बेहतर निकासी आप के साथ साथ बेहतर सफरी सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। इस मौके पर इंजीनियर शाहिद इकबाल ने हाजी मोहम्मद अली को जारी काम के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम की। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उम्मीदवार MNA झानिया मियां सुहेल जमान शाह खग्गा ने रैली निकाली। रैली में सैकड़ों गाड़ियों पर हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। झानिया म्यूनसिपल कमेटी चौक पर रैली के शिरकत से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में करप्शन ला कानूनियत रखा है, इस नायल हुकूमत से खिदमत का मौका मिला तो अवामी इलाकाई खिदमत पे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डेरा गाजी खान से आपको खबर देंगे, जहां शहजाद कॉलोनी में वापडा की नाअहली की वजह से मेन तारें जमीनों पर डाल दी गई हैं और सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज नजर खान भट्टी से। जी नजर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान शहजाद कॉलोनी में और मैं आपको बताता चलूँ इस वक्त हम आल रिहान पब्लिक मॉडल स्कूल के सामने हैं, जो कि जिसकी बच्चों की तादाद तकरीबन 3 से 400 तादाद है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये शहजाद कानूनी मसले का गढ़ बन चुकी है, जो कि वापडा की नाअहली की वजह से जो वापडा की मेन तारें हैं वो ज़मीनों पर पड़ी हुई हैं और सेवरेज का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर धर्म भरम हो चुका है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मेन ट्रांसफार्म है वो ईंटों के थल्ले लगाकर यहाँ पर नीचे रख दिए गए हैं। इलाका मकीन का कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और स्कूल से जब छुट्टी होती है तो हम इंतहाई परेशान होते हैं। अल्लाह ना करे कभी भी जानी नुकसान का मसला बन सकता है। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है। भाई इस हवाले से मजीद गुफ्तगू इनसे करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, आप ये बताइएगा, ये जो सेवरेज का मसला है धर्म भरम है और जो मेन इशू है आपका, आपकी आबादी का, जो वापडा की तारें हैं वो जमीन पर पड़ी हुई हैं, आप क्या मुतालबा करेंगे? देखें ये सारा सीवरेज राहगीरों को कितना मसला हो रहा है, यहाँ के रिहायशी मकीनों को कितना मसला हो रहा है और ये तारें उतर पुतर हुई पड़ी हैं। यहाँ खुदा ना खास्ता किसी बच्चे ने हाथ लगा लिया है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल है साथ में। अब ये कौन हमारे मसले हल करेगा? बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है इलाका मकीन का कहना था कि ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो वापडा की मेन तारें हैं वो ज़मीन पर पड़ी हुई हैं और हम इंतहाई परेशान हैं। दूसरा हमारा सेवरेज का जो मसला है, यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर धर्म भरम हो चुका है। हम नमाज पढ़ने के लिए भी टाइम पर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे घरों के आगे जो है सेवरेज का पानी खड़ा हुआ है। हमारी कमिश्नर डेरा गाजी खान और ज़िला इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि ये जो हमारे मसले हैं फिलफौर हल किए जाएँ। जी, खानेवाल में मौसम सरमा की शजरकारी का इफ्तिताह होते ही स्कूल और हेड तालीमी अफसरान की मुबैना मिली भगत, सरकारी स्कूलों के दरख्त काटे जाने लगे। खानेवाल गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी मिडिल स्कूल 2410 आर कच्चा को में हेड तालीमी अफसरान की मुबैना मिली भगत से सरकारी स्कूल के दरख्त काट कर मुबैना फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी स्कूल में 2 नामालूम अफराद की भारी पैमाने पर दरख्त काटने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से तालीमी इदारे में 2 नामालूम अफराद चोरी दरख्त काट रहे हैं। ताहम फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद अफसरान की जानिब से कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी।
एसपी टाउन जड़ांवाला की जेर निगरानी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में आतिशगेर मादा कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं जड़ांवाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद। जी, सीपीओ फैसलाबाद के हुक्म पर एसपी जड़ांवाला बिलाल महमूद सलैरी की जेर निगरानी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसएचओ थाना बलोचनी ने कार्रवाई करते हुए चक नंबर 69 रेबे में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री से शुएब नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। थाना सदर के इलाका में एसएचओ रियाजुद्दीन गुज्जर की क़ियादत में पुलिस ने आतिशगीर मादे की बड़ी खेप 113 गाहबे के करीब से पकड़ ली। एएसआई ताहिर शबीर ने पुलिस नफरी के हमरा दौरान गश्त आतिशगीर मादे से भरा हुआ मिनी मजदा ट्रक पकड़ लिया। पुलिस ने आतिशगीर मादे से भरे 196 बोरे कब्जा में ले लिए। पुलिस ने आतिशगीर मादे की बड़ी खेप कब्जा में लेकर ट्रक ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एसपी टाउन बिलाल महमूद सलैरी ने मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ांवाला को बात करते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासर के लिए मुआशरे में कोई जगह नहीं है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ांवाला। उमरकोट में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मजहबी इज्तिमा मुनक्किद किया गया। इज्तिमा में दावत इस्लामी लाहौर के मजहबी स्कॉलर मौलाना सानू खान अतारी समेत उलमाए कराम और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजहबी स्कॉलर मौलाना सोहान अतारी जैदी हाउस पहुंचे तो सफदर अली जैदी ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और उन्हें सिंधी सकावत लोही और अजरक पेश किए। जैदी हाउस पर मीडिया से बात करते हुए मौलाना सोहान कादरी का कहना था कि वैलेंटाइन डे मनाने के हवाले से सवाल के जवाब में मौलाना सोहान अतारी का कहना था कि ये दिन हम मुसलमानों पर हराम है। हमें चाहिए कि हम कुरान पाक से हिदायत लेते हुए हराम और हलाल में तमीज़ करें। अंजाम क्या होता है और इस्लाम इसके ऊपर कैसी गाइडेंस पेश करता है। ये बड़े खूबसूरत कॉन्सेप्ट है निकाह का। मर्द और औरत आपस में जब गुफ्तगू करें, बात करें तो एक निकाह के ज़रिए करें। देखिए, आई लव यू का जो जुमला है अगर शादी से पहले कहा जाए तो ये थ्रेट है, धमकी है, धोखा है और औरत का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। लेकिन यही जुमला आई लव यू अगर शादी के बाद कहा जाए तो ये गारंटी है, औरत की सिक्योरिटी है। इस्लाम के अंदर मादर पिदर आज़ाद माहौल नहीं है। इस्लाम में औरत को जितने हकूक़ दिए गए, आप हिस्ट्री पढ़ें, इस्लाम ने औरत के कदमों में जन्नत रख दी। इस्लाम ने ये कहा कि औरत अगर बहन है तो उसका बाप उसको पाले संवारे, उसको तरबियत करके ब्याह दे तो वो क़यामत के दिन मेरे पड़ोस में होगा। इस्लाम में बहन है तो उसके हकूक़ है। जब विरासत में लोग अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते, इस्लाम से मुतसादिम है, गलत हरकत है। और इसी तरह जो भी औरत का रूप आप देख लें, इस्लाम उसको इज्जत देता है। तो ऐसी बातों में आमतौर पर नौजवान बहक जाते हैं। तो उलमा को चाहिए, बड़ों को चाहिए कि बचपन से ऐसी तरबियत करें कि जवान होके बच्चे हलाल। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे जैकबाबाद के नवाही थाना ताजवा देरों में 16 साला नौजवान को फसल की बात पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ताजो देरो थाना के गांव दोदो जाखरानी में बासर वडेरे नादिर कमरानी ने फसल की बात पर 16 साला यासीन जखरानी को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि नौजवान के वर्सा ने बताया कि बासर वडेरे ने हमारे नौजवान को नाजायज फसल का बहाना बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं क्योंकि वो बासर पुलिस वडेरों के गुलाम बनी हुई है। हम मुतालबा करते हैं कि बासर वडेरे के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में कौमी शाहरा रोड ब्लॉक करके धरने पर बैठेंगे। घोटकी में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान मुकाबले के बाद डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक मुल्जिम को जख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त आसिफ वल्द गौस बख्श के नाम से हुई है, जबकि 2 नामालूम मुल्जिमान फरार हो गए। फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम को इलाज के लिए रसूल अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया है। और यहाँ
यहाँ आपको बताएंगे लेजेंड क्रिकेट जावेद मियांदाद की तबीयत नासाज हो गई है। जावेद मियांदाद को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जावेद मियांदाद ने कुछ देर बाद मोटरवे के प्रोग्राम में शिरकत करना थी। जावेद मियांदाद को मोटरवे पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया है। मोटरवे पुलिस की टीम भी जावेद मियांदाद के साथ अस्पताल में मौजूद है। आपको बताएं लेजेंड क्रिकेट जावेद मियांदाद की तबीयत नासाज हो गई है। जावेद मियांदाद को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जावेद मियांदाद ने कुछ देर बाद मोटरवे के प्रोग्राम में शिरकत करना थी, जबकि जावेद मियांदाद को मोटरवे पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया। मोटरवे पुलिस की टीम भी जावेद मियांदाद के साथ अस्पताल में मौजूद है। आपको बताएं लेजेंड क्रिकेट जावेद मियांदाद की तबीयत नासाज हो गई। जावेद मियांदाद को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जावेद मियांदाद ने कुछ देर बाद मोटरवे के प्रोग्राम में शिरकत करना थी, जबकि जावेद मियांदाद को मोटरवे पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया है। मोटरवे पुलिस की टीम भी जावेद मियांदाद के साथ अस्पताल में मौजूद है। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ खबर देंगे आपको कहरोड़ पक्का से, जहां महंगाई से पिसी आवाम मेडिकल स्टोर माफिया से भी महफूज नहीं रह सकी है। निजी अस्पताल में बैठे मेडिकल स्टोर मालकान ने भी छुरियां तेज कर ली हैं। ब्लड बैंक पर प्रिंट रेट 330 के बजाय 850 रुपए में सरेआम धड़ल्ले से फरोख्त करने लगे, जबकि बाकी मेडिसिन की कीमतें भी डबल वसूल की जा रही हैं। बारहा निशानदही करने के बावजूद सरकारी अफसरान की खामोशी सवालिया निशान बन चुकी है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और महकमा हेल्थ के आला अफसरान से फौरी तौर पर ऐसे करप्ट अनासर का क़िबला दुरुस्त करने की अपील कर दी है। खानेवाल थाना मखदूमपुर की हुदूद में 7 साला बच्ची से नासेबा हरकत करने वाले मुलजिमान को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। राना उमर फारूक की बड़ी कामयाबी। थाना मखदूमपुर की हदूद में 7 साला बच्चे के साथ नाजेबा हरकत करने वाले मौलवी को जो है चंद घंटों में डीपीओ खानेवाल ने ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। तो उससे बात करें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बताएगा। बारपात पेश करते हैं 7 साला बच्चे के साथ नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिमान को कैसे आपने गिरफ्तार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं सबसे पहले समझता हूँ कि ये हमारी बतौर पुलिस अफसर सबसे अवलीन जिम्मेदारी है कि लोगों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इस एतबार से जिस तरह ये खबर मुझ तक आई, फौरी तौर पर मैंने SHO मखदूमपुर को कहा गया फौरी तौर पर FIR की रजिस्ट्रेशन जो है उसको यकीनी बनाएं, और इसके साथ साथ अरेस्ट के लिए भी मैंने स्पेशल टीम जो है वो तश्कील दी, और अल्लाह के फजल से विदिन 24 आवर्स हमने जो मुलज़म है उसको गिरफ़्तार किया, उसको पाबंदी सलासल किया, और अभी उसमें मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। आपके तवस्सुस से मैं जो वालिदैन हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बराए करम आप अपने बच्चों को अपनी निगहदाश्त में जो है वो ट्यूशन पढ़ाया करें, ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाया जा सके। और इसके साथ साथ खानेवाल पुलिस जो है वो हमा वक्त खानेवाल की आवाम के लिए, इनकी खिदमत के लिए हाजिर रहेगी, और क्रिमिनल्स के ऊपर हार्ड क्रैकडाउन होता रहेगा। मुलजिमान को आपने कितने घंटों में जो गिरफ्तार किया? ये तकरीबन हमने 12 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक का यही कहना था कि वालिदैन को ये गुजारिश की जाती है कि बच्चों को अपनी निगरानी में ट्यूशन वगैरह पढ़ाएं। अगर ऐसी कोई नाजेबा हरकत करे वो फौरी जो है वो थाने से रब्ता करें। खानेवाल में ऐसे जो है वो जराइम पेशा जो लोग ऐसे जराइम करते हैं उनसे बिल्कुल जो है वो माफ़ी नहीं जाएगी। इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, और मजीद इस पर जो तफ्तीश जारी है। जी, और यहाँ आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद आसिफ इकबाल ने तुर्किया और शाम में हौलनाक ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए तहसील भर के मुखय्यर हजरात से ताउन की अपील कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद आसिफ इकबाल ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और कौम मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया और शाम के मुस्लिम भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की सरबराही में अपने मुस्लिम ममालिक के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए अमली तौर पर कोशा हैं। रहीम डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा जनाब सरमद तैमूर साहब की हिदायत पर हमने 2 कैंप्स लगाए हैं, जिसमें हम तुर्की और शाम में जो हमारे मुसलमान भाई मुतासर हुए हैं ज़लज़ला से, उनकी हेल्प के लिए, जिसमें कुछ गवर्नमेंट्स ने स्पेसिफिकेशंस दी हैं, जिसमें कंबल हैं, जिसमें राशन बैग्स हैं, वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक कैंप हमारा सफदराबाद सिटी में है और एक खानका डोगरा में है। अब तक हम 25 कंबल जिसमें डबल प्लाई वाले जो स्पेसिफिकेशंस हैं, और उसके अलावा 30 राशन बैग्स
जिसका वज़न 40 केजी है। उसमें सारी आइटम्स हैं, आटा, दूध, चीनी और बाकी चीज़ें। तो हमने आप लोगों के और हमारी जो आवाम है यहाँ की, सफदराबाद निस्बतन कम डेवलप्ड एरिया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों का जज्बा दीदनी है और अप्रिशिएट करने वाला है। बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब के अहकाम के मुताबिक डीपीओ झंग ने तहसील अहमदपुर सियाल में खुली कचहरी लगाई है। डीपीओ झंग तारिक महमूद ने टाउन कमेटी अहमदपुर सियाल में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई है। खुली कचहरी में अवाम के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। डीपीओ झंग ने साइरीन से खिताब करते हुए कहा कि आप बिला झिझक अपने मसाइल के हल के लिए थाना जात का रुख करें। शेरगढ़ के नवाही गांव में स्कूल के अंदर होने वाली फायरिंग से दोहरे कत्ल की वजह से गांव भर में खौफ और दहशत का माहौल। सहमे और डरे हुए मासूम तालबात ने स्कूल ही आना बंद कर दिया है। चंद रोज कबल नवाही गांव 23-1L में पसंद की शादी के तनाजे ने 2 अफराद की जान ले ली और दौरान ड्यूटी स्कूल हेडमिस्ट्रेस को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया। स्कूल के अंदर फायरिंग और टीचर को जख्मी करने के वाक़ये ने स्कूल के मासूम तालबात को दहशत ज़दा कर दिया है। तालबात ने स्कूल आना बंद कर दिया, जिसकी वजह से स्कूल वीरानी का मंजर पेश करने लगा है। वालिदैन का कहना है कि स्कूल के आला अफसरान को गाँव और स्कूल का दौरा करके बच्चों को स्कूल आने के हवाले से एतमाद पैदा करना चाहिए। मीरपुर खास में जारी नाला प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में टंडो आदम रोड पर लगाए जाने वाले प्योर ब्लॉक तनसीब के कामों का यूसी चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली ने इंजीनियर शाहिद इकबाल के हमरा मुआयना किया है। इस मौके पर यूसी चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली का कहना था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से शहर भर में नाला प्रोजेक्ट के कामों के दूसरे मरहले का काम तेजी से जारी है। नालों की तामीर के बाद रोडों पर प्योर ब्लॉक का काम का आगाज कर दिया गया, जिसके सबब शहरियों को बेहतरीन निकासी के आप के साथ साथ बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। इस मौके पर इंजीनियर शाहिद इकबाल ने हाजी मोहम्मद अली को जारी काम के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम की हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे मुल्तान एसपी उजैर अहमद खान ने थाना मखदूम रशीद में खुली कचहरी का इनेकाद किया है। इस मौके पर डीएसपी सर्कल मखदूम रशीद इमरान रशीद SHOs और दीगर तफ्तीशी अफसरान मौजूद हैं। मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान इकबाल बोहना से। जी बताइएगा। मैं मौजूद हूँ मखदूम रशीद थाना में और यहाँ एसपी सदर ने आज खुली कचहरी का इनेकाद किया है और इन्होंने साइलिन के जितने भी मसाइल थे उनमें मौके पे हल भी किए हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हल करने की कोशिश भी की गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सदर साहब, इनसे बात करेंगे कि अवाम के साइल बहुत ज़्यादा मसाइल थे, बिलखसूस थाना बस्ती मुलूक और रामे के, और क्या आप चाहेंगे कि किस तरीके से हल हो जाएंगे? अच्छा, थैंक यू कि आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं अपनी भी आवाज़ बता सकूं। अब ये जो खुली कचहरी है ये हम आईजी साहब के तवसुत से और फिर सीपीओ साहब के तवसुत से ये हम कर रहे हैं ताकि हम आवाम के पास जा सकें, उनके मसाइल सुन सकें। अभी आपकी बात ठीक है कि कादरपुरा और बस्ती मलूक के जो इश्यूज़ हैं वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आए हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आवाम जब आती है मसाइल बताती है तभी उनका हल होगा। अगर वो मसाइल नहीं होंगे या हम खुली कचहरी नहीं करेंगे तो वो मसाइल नोटिस में नहीं आएंगे। अभी देखें आपके सामने बहुत सारे मसाइल, वारदातें, ये सारी मेरे सामने आ गई। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि कौन सा थाना और किस थाने ने ज़्यादा काम करना चाहिए। अब यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी आवाम मेरे पास अभी इन मसाइल के लिए आई थी, अब मेरा मकसद ये है कि ये सारे मुकदमात हमने नोट कर लिए हैं और फ़र्दन जिनकी भी जो चीज़ें हुई हैं ना, मेरी पूरी कोशिश है कि हम इनको रिकवरी दें। हम आवाम को रिलीफ ऐसे ही दे सकते हैं कि इनके जो नामजद मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ें और इनकी जो वारदातें हुई हैं इनको हम ट्रेस करके इनको हम रिकवरी दें, और मेरी ये कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी इन्हें रिकवरी दें मैक्सिमम। ये बिलखसूस मखदूम रशीद में डकैती की और बिलखसूस मंशियात की बहुत ज़्यादा ये मसाइल हैं अवाम के लिए, इस पे आप कैसे काबू पाएंगे? इस पे ये है कि हम आवाम से चाहते हैं कि जहाँ जहाँ मंशियात फरोशी हो रही है आप वो चीज़ें हमें बताएं। जब आप हमें बताएंगे उन पे हम काम करेंगे। और थाना, ये आप बेफिक्र रहें कि थाना जो है, जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे उस तमाम इन्फॉर्मेशन पे उन तमाम बंदों को हम अरेस्ट भी करेंगे और उनको हम कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। जी, इनका कहना है कि इंशाल्लाह मंशियात को बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा और इंशाल्लाह हम हर मोड़ पे आपके साथ हैं। जी। हैदराबाद की निजी दरसगाह की जानिब से वापडा ग्राउंड में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में तलबा और तालिबात समेत वालिदैन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे अरशद अंसारी।
شہر حیدرآباد میں یقین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام وابڈا گراؤنڈ قاسم آباد میں اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے بچوں کے علاوہ بچوں کے والدین نے بھی بھرپور انداز میں شرکت کی۔ ہیلتھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہم لوگوں کی، تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیا نام ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو نا کچھ ایکٹیویٹی دیں۔ بہت اچھا، بہت ویل مینجڈ ایونٹ ہو رہا ہے، بہت ساری بچوں کے لیے یہاں پہ گیمز ایکٹیویٹیز ہیں اور بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، بہت خوش ہیں۔ اسپورٹس ویک انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے، اس میں آج ان کا فائنل ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بچے بڑی یہاں پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ تقریباً 3 سال کے بعد یہ اسپورٹس ڈے ہوا ہے اور شکر ہے کووڈ کے دور سے گزرے، ورنہ پہلے ہر سال ہوتا تھا، اور ہمارے جیسے دیکھ رہے ہیں پیرنٹس اور بچے ماشاءاللہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ اسپورٹس گالا میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے، جن میں رسہ کشی، دوڑ، جمپنگ اور دیگر کھیل کھیلے گئے، جس میں بچوں کے علاوہ والدین نے بھی کھیلوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ اس موقع پر بچوں کے والدین کا کہنا تھا، بہت زیادہ خوشی ہے، بہت زیادہ کہ ظاہر سی بات ہے بچے پوزیشن ہولڈر ہیں تو پیرنٹس آلریڈی خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ ایسا ہونا چاہیے، اچھا ہے، بچوں میں اویئرنیس ہوتی ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما بہتر ہوگی۔ یقین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی